जी आप 10 साल की बच्ची से सुन रहे थे जो हालात है वहाँ पर मुसलमान होने की वजह से फ़लस्तीनी बच्ची है वो बता रही थी कि किस तरह उनके घर तबाह हो गए, उनके बच्चे जो हैं, उनके वालिदैन जो हैं उनको मार दिया गया। और गजा पर जो इसराइली फ़ौज का ताज़ा हमला है उसमें अभी एक हफ्ते में 200 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, 8-8 साल के बच्चे भी हैं, 4-4 साल के बच्चे भी हैं। तो ये जुल्म और ज़्यादती पूरी दुनिया में हो रही है और ऑब्वियसली उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसराइल के ऊपर एक ही डंडा है जो कि अमेरिका का है और उसमें इसलिए नहीं बरसता कि उनके आपस में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। आज हम सोच रहे थे कि कौमी असम्बली में जब इजलास होगा फ़लस्तीन पे तो कौमी यकजहती नजर आएगी, हमारी क़यादत जो है कौमी असम्बली या कौमी असम्बली के बाहर भी यूनाइटेड नजर आएगी। लेकिन पहले मरीम नवाज साहिबा ने कल जो है इमरान खान साहब को लेकर जो यहूदी एजेंट का ताना दिया फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, और आज प्राइम मिनिस्टर ने जो कमाल दिखाया वो ये कि इतने अहम सेशन के ऊपर जहाँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी को 1.5 साल बाद नमूदार हुए, 1 साल बाद आए, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, सारी पार्टीज मौजूद थी। सॉलिडारिटी का मैसेज जाना चाहिए था, स्टैच्यूल उसका बहुत भर जाता अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी आज सेशन में मौजूद होते, लेकिन वो हस्बे रवायत वहां मौजूद नहीं थे। आप सपोर्ट करते हैं मुसद्दिक मलिक साहब जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, जिस तरह आज बात की जा रही है, जिस तरह टर्की के वजीर खारजा के कहने पर हम जा रहे हैं, ठीक है हम ओआईसी का प्लेटफॉर्म फिलहाल यूज नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरब उससे खफा नहीं होगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि पहले खफा हो गया था जब प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात ही की थी एक पैरेलल उसकी कुछ साल पहले, पैसे यहाँ से ही वापस मांग लिए थे, वॉट एवर, अब तो ताल्लुकात ठीक है, बाजवा साहब भी गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए और ताहिर महमूद साहब भी गए सऊदी अरब। योर टेक ऑन इट सर। कामरान शाहिद साहब, ये जो ओआईसी की वज़राए खारजा की मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान क्यों नहीं शिरकत पाकिस्तान ने की? बिल्कुल सवाल है, अगर आपको मालूम हो तो बताइए। मलिक साहब आप बड़े माशाल्लाह शरीक हुआ है कल पाकिस्तान ने उसमें अपना मौकफ दिया है। आपको किसने कहा कि पाकिस्तान शरीक नहीं हुआ? हमारे वजीर खारजा की वहां उसमें ऑनलाइन हुआ था, वो भी हुई है, आई थिंक ऑनलाइन हुआ था, लेकिन बहरहाल आगे वर्चुअल इजलास हुआ है। जी जी, लेकिन हमारी ओआईसी का जो इजलास हुआ है इतना अहम इजलास है और वज़ीर खारजा तो जहाज़ में उड़ते हैं, हर जगह पे जाते हैं, अब कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, तो ओआईसी की अगर मीटिंग के अंदर चले जाते तो क्या हर्ज था? कुछ समझ नहीं भाईजान वो वर्चुअल इजलास था मलिक साहब, खुदा के लिए आप तो बड़े समझदार हैं। कोई बात, ये वर्चुअल इजलास था, नहीं मुझे नहीं मालूम, मौलाना साहब बार बार उनको समझदारी का ताना ना दें, वो समझदार ही हैं, आप तो सवालिया निशान में दिया आपने समझदारी को, लेकिन बहरहाल जी मुसद्दिक साहब कंटिन्यू करें। सर आज की फ्रंट लीड है हर अखबार की, कल सारा दिन टीवियों पे चलता रहा। अच्छा सर चले आपका मौका, उनका बात मेरे बड़े भाई हैं मुसद्दिक, आप बड़े भाई हैं, आप माशाल्लाह उम्र में हम सबसे बड़े हैं और इल्म में भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुसद्दिक साहब बड़े हैं, कंटिन्यू। मैं आपको बताता हूं मैं किस चीज को एलूड कर रहा हूं। ये पाकिस्तान की बड़ी अजीबोगरीब खारजा पॉलिसी है जी। पहले किसी टेलीविजन का कोई इदारा बनाने के लिए खफा कर देते हैं अपने हलीफ मुल्कों को। आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंग्लिश चैनल पहले तो खुद ही तजवीज़ दी जी, पहले तो आप खुद तजवीज़ दी पाकिस्तान ने कि हम मलेशिया और तुर्की के साथ मिलके एक इंग्लिश चैनल खोलेंगे, चैनल बनाएंगे जी। फिर एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले इजाज़त लेने एक और मुल्क के पास चले गए जो हमारे दोस्त मुल्क हैं जिनसे बड़े गहरे रवाबित हैं। फिर इजाज़त नहीं मिली तो वहाँ पे ये कह दिया कि ऊप्स सॉरी इजाज़त नहीं मिल पाई, हम नहीं आ सकेंगे। उसके बाद फिर चलें, एक को नाराज, लेकिन फिर बाद में ये भी कहा कि गलती की ना जाके, उनको कहा जी, उसके बाद कहा कि ऊप्स गलती हो गई, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी और आपके पास आ जाना चाहिए। सदिक भाई अभी पहली दफा गवर्नमेंट में आए हैं प्राइम मिनिस्टर, जरा टाइम लगता है, आप लोग तो रीढ़े पड़े लोग हैं, 30 साल से चिमटे में इक़्तिदार को, आप तो घाक लोग हैं। मौलाना साहब हमारे जो भाई हैं पहले एज एनालिस्ट आया करते थे, पहली दफा मामले खुशी बने, तो ये पहला एक्सपीरियंस है प्राइम मिनिस्टर, पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने इमरान साहब, तो थोड़ा टाइम दे इनको यार, क्या हो गया भाई, सांस लेने दे रहे आप? नहीं वो ठीक है, मगर आपको जी, मगर तकरीबन अपने शाह महमूद कुरैशी साहब तो बड़े पुरानी महारत रखते हैं, तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी, हर हुकूमत में वजीर खारजा रहे हैं कम से कम के तौर पे जी। तो उनको तो थोड़ी सी इन बातों की नज़ाकत का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको कैसे डील करते हैं बैनुल अक़वामी अमूर को। मगर ये अकेले नहीं है, आप जरा कश्मीर के हवाले से भी देख लें। लेकिन मुसद्दिक भाई मुझे आपसे एक शिकवा है, मुझे आपकी लीडरशिप से एक शिकवा है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। इतने अहम मामले पे भी जब मरीम नवाज साहिबा जलालुद्दीन साहब के घर गई तो यार ये जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक कहा है ना, ये हमारे मुल्क की यूनिटी को तार तार कर देता है। और क्या ये आपकी पार्टी का भी यही मौका है? क्योंकि आज शहबाज शरीफ बड़े कूल हेडेड थे, उन्होंने फलस्तीन पे बात की, छोटा शिकवा किया स्पीकर से कि मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं आया वॉट एवर, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट पे कोई ऑनस्लॉट नहीं किया। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की है
क्या यही आपकी पार्टी की पॉलिसी है? तो फिर तो इस मुल्क में कोई मुतफिका पॉलिसी नहीं बन सकती। सुनवाएं जी जरा। जिसने आईन में पाकिस्तान की बात की वो गद्दार कहलाया। गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। इमरान खान जब दुश्मन मुल्क में जाकर बात करता है तो उसको गद्दारी कहते हैं। इनकी हुकूमत की कश्ती डावाडोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है। आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी अपने रिश्तेदार के हक में कैंपेन किसने चलाई थी? और आज तुम एक ट्वीट करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौम को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। सर, ये यहूदी साले के लिए कैंपेन चलाना, ये गद्दार होना, दुश्मन मुल्क होना, कश्मीर का सौदा कर देना फलस्तीन पे, ये आपको लगता है कि यही पॉलिसी है नून लीग की? प्राइम मिनिस्टर को लेकर उनको गद्दार भी कह रहे हैं, उनको यहूदी एजेंट भी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं वज़ीर आज़म को गद्दार तो नहीं कह रहा, ना कहता हूँ वज़ीर आज़म को गद्दार, लेकिन मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जब मोदी साहब की कैंपेन चली थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अब अगर मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। आपको याद है ना, ये उनका बाकायदा बयान था। उसके बाद फिर उन्होंने एक और बयान दिया जब वो आए थे अमेरिका से। अभी मैं वो किसी अखबार में उनके लगे हुए किसी तराशे का या किसी खबर का नहीं हवाला दूंगा जो कंट्रोवर्शियल है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ से आए तो उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर का मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने सॉल्व कर दिया, वो सॉल्व हो गया। फिर आपके सामने वो कैसे सॉल्व हुआ वो भी आ गया। आपको मालूम है कि उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन ये फलस्तीन के मसले का तो कोई ताल्लुक कश्मीर वगैरह से उस तरह नहीं है। उस पर आप क्यों कह रहे हैं कि वो यहूदी एजेंट हैं और ये और वो? ये बातें तो कह रही मुनासिब है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ये जो आपने जी मैं आता हूँ उस तरफ, क्योंकि आपने जो क्लिप चलाया अगर उसमें कश्मीर का जिक्र ना होता तो मैं कभी भी जी लेकिन हम इस तरह फलस्तीन पे बात करें। जी, लेकिन क्योंकि आपने जो क्लिप चलाया जी सर जी, अगर आप काट देते ना, वो काट देते तो फिर मैं जनाब मुसद्दिक साहब, लेकिन अब आपने क्योंकि बात चला दी है तो फिर हम जिस दिन असेंबली में करारदाद लाए, हमें एक बंद कमरे के अंदर ये कहा गया कि इसके अंदर 370 का जिक्र ना करें। क्यों जिक्र ना करें भाई? हुकूमत ने हमें बाकायदा फॉर्मली बंद कमरे में ये कहा कि आप जो करारदाद ला रहे हैं उसमें आर्टिकल 370 का जिक्र। बड़ी अमेजिंग बात है। तो फिर आप जब जी बड़ी अमेजिंग बात, हमें भी बड़ी अमेजिंग लगी। और उसके बाद आप ये बताइए कि ये जो शाह महमूद साहब ने अभी रिसेंटली कहा कि 370 जो है, जिससे फिर वो थोड़ा सा हट गए, लेकिन उन्होंने जो कहा कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है, तो आप मुझे ये बताइए कि इन तमाम नुकात को अगर आप जोड़ें, मोदी साहब को जोड़ें ट्रंप से, फिर ट्रंप को जोड़ें उस करारदाद से, फिर करारदाद के बाद 370 और उसके बाद कोई कश्मीर का जिक्र नहीं आता, तो आप और फिर हमारी बात छोड़ दें, चलें हम तो ऑपोजिशन में है ना, तो हम चीज़ों को पोलराइज करते हैं। इनकी अपनी जो वज़ीर हैं, जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं, उन्होंने हमारी वजारत ख़ारजा के मुतल्लिक कश्मीर के हवाले से क्या कहा, वो क्लिप चला सर, ये आपका पॉइंट आ गया। और दूसरी बात ये कि अगर आपने जो अभी क्लिप चलाया उसमें तो ये कहा गया कि उन्होंने अपने एक्स ब्रदर इन लॉ मिस्टर गोल्डस्मिथ जो हैं, जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे, उसकी कैंपेन को सपोर्ट किया। अब कैंपेन को अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया तो वो बेशक आकर कह दें, एक बयान दे दें, राइट, फॉर्मल बयान दे दें कि मैंने तो किसी भी सूरत में सर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इजराइल के फलस्तीन पर हमलों के साथ प्राइम मिनिस्टर खड़े में जो कॉन्टेक्स्ट मरियम साहब कह रही हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं